हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का ईश्वर्स पीएससी एजुकेशन सेंटर की इस ऑनलाइन वीडियो क्लासेस प्रोग्राम में। आज हम हमारा अगला चैप्टर प्रॉफिट एंड लॉस है ना, यानी कि लाभ व हानि स्टार्ट करने वाले हैं। इस प्रॉफिट या लॉस चैप्टर को समझने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी यदि कोई एक बात है तो वो है प्रतिशतता को समझना, परसेंटेज को समझना। ठीक है, क्योंकि लाभ व हानि हमेशा प्रतिशत के आधार पर ही दिया रहता है कि जैसे किसी वस्तु का क्रय मूल्य मान लेते हैं 2000 रुपये है, उस पर यदि मैं 20% लाभ कमाना चाहूँ तो कितने रुपए में बेचूंगा। तो 20% इंक्रीज करना है, ये चीज़ कैसे पता चलेगा? जब तक आप प्रतिशत नहीं समझ रहेंगे तो बिल्कुल नहीं चलेगा। इसलिए लाभ व हानि को समझने के लिए प्रतिशतता की आवश्यकता होती है, और मैंने वह जो है कि आप लोगों को पूरा लगभग 6 या 7 वीडियो में पूरा प्रतिशतता पढ़ा दिया है। परसेंटेज इंक्रीमेंट, परसेंटेज डिक्रीमेंट, क्रमागत वृद्धि, सक्सेसिव इंक्रीमेंट वगैरह सारा कुछ उसी का यूज़ यहाँ पर होगा। और कुछ नए चीज़ें होंगी। नए चीज़ें कहने का मतलब ये लाभ व हानि में ना सबसे पहली बात तो ये होती है कि ना 3-4 बेसिक टर्म्स होते हैं जिसको समझना सबसे ज़्यादा जरूरी होता है। जैसे कि एक पहला बात आपका आता है कि भाई ये क्रय मूल्य क्या होता है। क्या चीज़? क्रय मूल्य क्या होता है, कॉस्ट प्राइस क्या होती है, ये आपको लिखना है। क्या लिखना है कि कॉस्ट प्राइस क्या होती है। क्रय मूल्य मेरे विचार में तो केवल उसी मूल्य को कहते हैं जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी गई है। क्रय मूल्य किसे कहेंगे? जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी गई है। जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी गई है। क्या की गई है? खरीदी गई है। ठीक है, इसी को यदि इंग्लिश में बोलूं तो प्राइस एट विच एनी आइटम इज परचेज्ड या बाई, है ना। प्राइस एट विच एनी आइटम इज परचेज्ड, प्राइस एट विच एनी आइटम इज परचेज्ड, दैट इज कॉल्ड कॉस्ट प्राइस। तो अगला सेलिंग प्राइस। चलिए, कौन सा प्राइस? सेलिंग प्राइस क्या होगा? फिर सेलिंग प्राइस क्या होगा? चलो, आप सभी लोगों के मन में कुछ तो आ रहा होगा, है ना। मुझ तक भले ही वो मन की आवाज़ आप लोगों की पहुंच नहीं पा रही है, लेकिन कुछ तो सोच रहे होगे, क्योंकि पहला लाइन एक तो मैंने बता दिया, खरीदा। तो सेलिंग, सेल करना, बेचना, विक्रय, इसको क्या बोलेंगे? जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेची गई है। क्या बोलेंगे हम? जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेची गई है, उसी को इंग्लिश में प्राइस एट विच एनी आइटम इज सेल। ये लो, प्राइस एट विच एनी आइटम इज सेल। जिस मूल्य पर कोई वस्तु क्या की गई है? बेची गई है। क्या की गई है भाई? बेची गई है। उसे ही हम क्या कहेंगे कि वो भाई विक्रय मूल्य है ना। एक और जो है कि लाभ हानि के साथ एक और चीज जो हम पढ़ते हैं वो होता है आपका छूट। क्या होता है? छूट, बट्टा, यानी कि डिस्काउंट। देखो, इंग्लिश वर्ड जो है कि आप लोग ज़्यादा सुने होंगे, डिस्काउंट, है कि नहीं? क्योंकि आप लोग मार्केट में यदि कोई सामान खरीदने जाते हो आपको डिस्काउंट मिलता है ना। मिनिमम 7% डिस्काउंट ऑन एनी प्रोडक्ट, है कि नहीं? और वो डिस्काउंट किस पर देते हैं? वो डिस्काउंट हमेशा देते हैं जो उसका एक्चुअल प्राइस है। किसी भी सामान का जो एक्चुअल प्राइस होता है आपको उस पर डिस्काउंट मिलता है। जी बिल्कुल मिलता है। जैसे लिख के रखे रहते हैं, जैसे आजकल ये डी मार्ट बहुत फेमस हो रहा है इधर रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, है ना, सरायपाली क्षेत्र में। तो इस पे जैसे डी मार्ट एक एग्जांपल लेते हैं, या आप कोई सभी जो है कि शॉपिंग मॉल वगैरह ले लो, उस पर क्या लिखा रहता है कि जो भी प्राइस होगा भाई, जो भी एमआरपी होगा, एक शब्द क्या आता है, जो भी एमआरपी होगा उस पर मैं जो है कि 7% डिस्काउंट दूंगा सभी पे। तो हम क्या सोचते हैं? हाँ भाई ये तो सस्ते में दे रहा है। हाँ बिल्कुल सस्ते में दे रहा है, लेकिन वो डिस्काउंट हमेशा किस पर देते हैं? हमेशा वो डिस्काउंट मार्केट प्राइस पर, अंकित मूल्य पर, या ये कहा जाए मुद्रित मूल्य जो होता है, या कहा जाए सूचीबद्ध मूल्य जो होता है उस पर। तो ये सूचीबद्ध मूल्य क्या होता है? ठीक है, हिंदी में इसे क्या क्या कहते हैं? अंकित मूल्य कहते हैं कि अंकित किया गया है उस सामान पर, या इसे ही सूचीबद्ध मूल्य कहते हैं। कौन सा? सूचीबद्ध मूल्य। इंग्लिश में इसे कहते हैं मार्केट प्राइस। क्या कहते हैं? मार्केट प्राइस, एमपी हो गया, या मार्क्ड प्राइस, ये भी एमपी हो गया शॉर्ट फॉर्म में, या एमआरपी भी बोलते हैं इसे ही, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, है ना। क्या बोलेंगे? इसे ही एमआरपी ही बोलते हैं इसे भी। या तो फिर एक होता है आपका क्या? लिस्टेड प्राइस। क्या होता है एक और? लिस्टेड
प्राइस। ये लो, इतना सारा चीज है, बात एक ही है हमेशा, ठीक है। आपको अंकित मूल्य बोले, सूचीबद्ध मूल्य बोले, या मार्केट प्राइस बोले, मार्क्ड प्राइस बोले, एमआरपी पर बोले, या लिस्टेड प्राइस पर बोले, सब एक ही बात है कि उस प्रोडक्ट में जो रेट लिखा है, वो क्या बोल रहा हूं मैं, जो प्रोडक्ट में रेट लिखा उसी को लिख लो ना। यहाँ पे देखो, जैसे क्रय मूल्य पर लिखे जिस मूल्य पर वस्तु खरीदी गई है, वैसे ही अंकित मूल्य या सूचीबद्ध मूल्य क्या है कि वह मूल्य जो किसी वस्तु पर अंकित किया गया हो जिस पर उस वस्तु को बेचना हो। चलो मैं हिंदी बोल रहा हूँ, इंग्लिश में लिख देता हूँ, ठीक है। वह मूल्य जो किसी वस्तु पर अंकित किया गया हो या जिस मूल्य पर उस वस्तु को बेचना हो। इंग्लिश में क्या लिखेंगे, प्राइस विच इज मार्क्ड ऑन एनी प्रोडक्ट ऑन विच इट सेल। प्राइस विच इज मार्क्ड ऑन एनी प्रोडक्ट, marked on any product at which it sell। वह मूल्य जो किसी वस्तु पर अंकित किया गया हो या जिस मूल्य पर उस वस्तु को बेचना हो। क्या करना हो भाई, बेचना हो, ठीक है। प्राइस विच इज मार्क्ड इन एनी प्रोडक्ट एट विच इट सेल, ठीक है। ये तीन बातें यदि आपको पता है तब मैं लाभ, हानि और छूट या बट्टा या डिस्काउंट आपको पढ़ा सकता हूं। ये तीन बातें आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो अब जाकर के हम पहुंचते हैं अपनी किसमें, लाभ में पहुंचते हैं। किसमें पहुंचते हैं भाई, हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है क्या, लाभ अर्थात प्रॉफिट, है ना। लाभ का अर्थ यदि बोलूं या इंग्लिश में से क्या कहते हैं बोलूं तो हम कहेंगे क्या, लाभ, प्रॉफिट है ना। चलो प्रॉफिट, चलो मैं ये बोलता हूं कि मैंने कोई वस्तु जो है कि 120 रुपए में खरीदी। कितने रुपए में खरीदा मैंने कोई वस्तु, 120 रुपए में, और उसको मैं 100 रुपए में बेच दिया। बताओ मुझे लाभ हुआ या हानि, सोचो, है ना। मैं क्या बोल रहा हूं कि मैंने जो है कि मान लेते हैं कोई वस्तु मान लेते हैं ये मार्कर पेन। ये मार्कर पेन मैंने 120 रुपए में खरीदा था और इसको मैं 100 रुपए में बेच दूंगा। मुझे बताओ लाभ हो रहा है या हानि। बोलोगे सर ये तो हानि हो रहा है, आप पढ़ा तो लाभ रहे हो। हाँ पढ़ा लाभ रहा हूँ, लेकिन रुक तो जरा, है ना। 120 में खरीद कर यदि 100 में बेच दिया तो हानि हुआ ना। कितने रुपए का, 20 रुपए का। सर क्या किया आखिर, क्रय मूल्य मेरा 120, विक्रय मूल्य मेरा 100, दोनों का डिफरेंस ही हमारी हानि है। वैसे ही लाभ को सोचो आप। यदि मान लेते हैं मैं इस 120 रुपए के पेन को 125 रुपए में बेच देता, 120 रुपए में ये पेन मैं खरीद करके लेकर के आया हूं, इसे मैं 125 रुपए में बेच दूंगा तो मुझे लाभ होगा या हानि। सर बोले क्रय मूल्य, सर आप 120 बोल रहे हो, है ना। क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस, इसका कॉस्टिंग कितने का, सर 120 रुपीज़ का। एंड आफ्टर दैट एट विच प्राइस आई एम सेलिंग इट, ऑन 125 रुपीज़, है ना। 125 रुपए में इसको मैं सेल कर रहा हूँ, ठीक है। हिंदी मीडियम वाले भी कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस लिख लेना, क्योंकि मैं आगे चल के सीपी और एसपी ही बोलने वाला हूँ, ठीक है। तो लाभ क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है सर जो विक्रय मूल्य आप बोल रहे हो ना 125 रुपए, और क्रय मूल्य बोल रहे हैं 120 रुपए, इसी का अंतर है। हाँ बिल्कुल इसी का अंतर है। यदि आप लिखने जाओ तो लाभ बराबर आप क्या लिखोगे, सुन लो, नोट्स जो डाला है पीडीएफ उसमें लिखा हुआ है, ठीक है। सुन लीजिए कि जिस कीमत पर, यानी कि क्रय मूल्य पर, ठीक है, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य हमने लिख लिया ना। हाँ तो बिल्कुल विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य के अंतर को ही लाभ कहते हैं। क्या बोला मैंने, विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य के अंतर को ही लाभ कहते हैं। लाभ बराबर, ये लो फॉर्मूला बन गया, लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, ठीक है। क्या, प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, एसपी माइनस सीपी, दैट्स इट, दैट्स ऑल, है ना। क्या हो गया कि देखो एग्जाम्पल भी हमने डाला कि यदि मान लेते हैं 100 रुपए के किसी चीज को 125 रुपए में बेच रहे हैं, तो 125 माइनस 120 करोगे ना। हाँ वही तो लिखा हूं मैं, 125 विक्रय, 120 क्रय, 5 रुपए का प्रॉफिट आपका आ जाएगा। प्रतिशत में जाएंगे अभी, लेकिन थोड़ा सा सब्र करना, ठीक है। अगला ये हो गया लाभ। अगला मैं आपको एक बात बताता हूं, क्या,
हानि, ठीक है, जो लॉकडाउन के दौरान ज़्यादातर लोगों को हुआ, हानि, लॉस, ठीक है। लॉस इज इक्वल टू क्या होता है, चलो लॉस है ना, लॉस इज इक्वल टू क्या होगा, अब आप लोग थोड़ा सा सोच विचार करके बताओ, लॉस इज इक्वल टू क्या होगा, हानि बराबर क्या होगी, एक बार सोचिए, ठीक है। हानि जो होगा वहां सर जितने में खरीदते हैं ना उससे कम में बेच देते हैं। क्या बोला मैंने कि जितने में हम खरीदेंगे उससे कम में बेच देंगे, हाँ बिल्कुल, तभी तो हानि होगा। देखो यहां पर दो कंडीशन है आपका, कितना कंडीशन है, दो कंडीशन है। लाभ कब होगा, जब सेलिंग प्राइस आपका ज्यादा है कॉस्ट प्राइस से। लाभ कब होगा, जब सेलिंग प्राइस, जो विक्रय मूल्य है वो ज्यादा हो क्रय मूल्य से, तभी लाभ होगा, प्रॉफिट होगा। लॉस कब होगा, लॉस तो सर तभी होगा जब कॉस्ट प्राइस ज्यादा हो जाए सेलिंग प्राइस में से। क्या हो जाए, कंडीशन क्या बोल रहा हूं मैं, जब कॉस्ट प्राइस ज्यादा हो जाए सेलिंग प्राइस से, तब जाकर के आपको हानि होती है, लॉस होता है ना। हानि बराबर क्रय मूल्य, क्यों, क्रय मूल्य ही बड़ा वैल्यू है और विक्रय मूल्य आपका छोटा वैल्यू है। जैसे 120 रुपए के पेन को 100 रुपए में बेच रहा हूं, है ना, यही वाले एग्जांपल को यहाँ आप फिट कर सकते हैं। 120 रुपए ज़्यादा है या 100 रुपए ज़्यादा है, सर 120 रुपए, हाँ उतने में खरीदा था, वही ज़्यादा है ना, उसी को लिख रहा हूँ। कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है, सेलिंग प्राइस कम है, ऐसी स्थिति में भी क्या होगा, आपका लॉस होगा। ऐसी स्थिति में क्या होगा, लॉस होगा भाई। ये लो, ये आपका बन गया, है ना। दो बहुत ज़बरदस्त जो हमने अभी फॉर्मूला लिखा है, आगे बहुत बार ये यूज़ आने वाला है, इसको कंप्लीट कीजिए आप, ये पूरा बोर्ड कंप्लीट कीजिए, ठीक है। देखो लॉस कब होगा, जब कॉस्ट प्राइस ज़्यादा हो जाए किसी भी चीज़ का। फायदा कब होगा, जब सेलिंग प्राइस ज़्यादा हो जाए किसी भी चीज़ का, एकदम ठीक है। और देखो दोनों ही कैलकुलेट हम किस में करते हैं, क्रय मूल्य पर ही करते हैं। देखो है कि नहीं, किस पर कैलकुलेट करते हैं, क्रय मूल्य पर। लाभ हो या हानि, उसकी डिपेंडेंसी किसके ऊपर है, हमेशा क्रय मूल्य के ऊपर है। किसके ऊपर है, क्रय मूल्य के ऊपर ही होता है। लाभ या हानि की डिपेंडेंसी किसके ऊपर होती है, क्रय मूल्य के ऊपर होती है। जितने में खरीदोगे उससे कम में बेचे तो हानि हो गया, जितने में खरीदे उससे ज्यादा में बेचे तो क्या हो गया, लाभ हो गया। हुआ कि नहीं हुआ, तो जितने में खरीदे, हर बार यही बोल रहे हैं, जितने में जितने, हाँ तो खरीदे रेट को ही कॉस्ट प्राइस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, खरीदे हुए मूल्य को ही, जितने में आप खरीद रहे हो मतलब कॉस्ट प्राइस है वो, बिल्कुल। तो कंपैरिजन हमेशा आपका किसके साथ होगा, कॉस्ट प्राइस के साथ होगा, क्रय मूल्य के साथ होगा। समझ में आ रहा है बात, बिल्कुल ठीक है। चलो ये हो गया लाभ, ये हो गया हानि। जब लाभ और हानि हो गया तो बस मुझे एक चीज और बता दो कि सर छूट क्या होता है। क्या बोला मैंने कि छूट क्या होता है, या इसे ही आप कहते हैं सर बट्टा क्या होता है, या इसे ही आप कहते हैं कि सर डिस्काउंट क्या होता है। चलो मैंने अभी अभी देखो ये तीन बात बताया था ना, क्रय विक्रय और अंकित, तीन बात बताया था हमने। यही तीसरा वाला जो बात है ना अंकित मूल्य, तब मैंने कुछ बात बताया था। अंकित मूल्य, प्राइस एट विच इट सेल, ये विक्रय मूल्य है ना। अंकित मूल्य, प्राइस विच इज मार्क्ड ऑन एनी प्रोडक्ट ऑन विच इट सेल, ठीक है। प्राइस विच इज मार्क्ड ऑन एनी प्रोडक्ट, किसी वस्तु पर अंकित किया गया मूल्य या वह मूल्य जो वहां पर प्रिंट करके दे दिए हैं उस पर फिर आप डिस्काउंट देते हो। तो मुझे ये बताओ छूट बराबर, मैं फॉर्मूला क्या बनाऊं, छूट बराबर यानी कि डिस्काउंट इज इक्वल टू क्या लिखेंगे बताइए, डिस्काउंट इज इक्वल टू क्या लिखेंगे बताइए, चलिए बताइए। बढ़िया, छूट बोलेंगे सर, जस्ट फॉर एग्जांपल सोचिए, कोई एक प्रोडक्ट मान लेते हैं भाई कि ये रिमोट है, मान लेते हैं ये रिमोट, मुझे जो है कि इस पर प्राइस यहाँ पर लिखा हुआ दिख रहा है कि ये 1600 रुपये का है। कितने रुपए का है ये 1600 रुपये का है भाई ये रिमोट। लेकिन मैं दुकान वाले के पास गया, मैं बोला भैया कुछ थोड़ा डिस्काउंट दो, थोड़ा कम करो भैया इसको, है कि नहीं। मैडम रही तो मैडम को बोले हाँ मैम थोड़ा सा कम कर दीजिए इसमें, है ना। वो बोले कि सर एक काम करो, इस पर आप ना 100 रुपये कम दे देना। क्या कर देना, 100 रुपये कम दे देना। अच्छा ठीक, कितने रुपए का था ये, बोले सर 1600 का था। ठीक है 1600 का था,
कितना रुपया कम में दे रहे हैं? बोले सर आप इसको ना 100 रुपये कम दे देना। अच्छा, मतलब मार्क प्राइस कितना था इसका? सर मार्क प्राइस सर 1600 का था, लेकिन सेल कितने में किया वो एक्चुअल में? सेलिंग ही तो हुआ ना, मैं खरीद रहा हूँ ना, सामने वाला बेच रहा है, उसके पर्सपेक्टिव से सोचो कि 1600 रुपये इसमें मार्क था, लेकिन वो बेच कितने में रहा है? 1500 में बेच रहा है। सेलिंग प्राइस क्या होता है? प्राइस एट विच एनी आइटम इज सेल, तो इसका सेलिंग प्राइस 1500 हो गया, लेकिन मार्क प्राइस कितना? 1600। छूट कैसे निकालोगे? डिस्काउंट 100 रुपये। सर मार्क प्राइस जो 1600 था, सेलिंग प्राइस जो 1500 है, दोनों के बीच का डिफरेंस ही तो आपका डिस्काउंट किया गया है। सही बात है ना? मार्क्ड प्राइस जो इसमें मार्किंग था, मैंने देखा 1600 रुपये है इसमें मार्किंग, आप देख लें जूम करके, 1600 रुपये की इस मार्किंग पे 1500 रुपये में वो बेच रहा है, यानी मार्क्ड प्राइस 1600, सेलिंग प्राइस 1500, और डिस्काउंट कितना? इन्हीं दोनों का अंतर। बिल्कुल वही बात होती है, छूट बराबर अंकित मूल्य। कौन सा मूल्य? अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। अंकित मूल्य माइनस क्या? विक्रय मूल्य, यानी कि मार्क्ड प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। मार्क्ड प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, वेयर मार्क्ड प्राइस इज ग्रेटर देन सेलिंग प्राइस, तभी तो छूट होगा। यानी कि जो लिखा गया है, वस्तु का कीमत जो लिखा गया है, हमेशा वो ज्यादा होगा किसके कंपेयर में? जिस रेट पर उसको बेच रहे हैं। ठीक है, जो लिखा गया है वो ज्यादा है, बेच कम में रहे हैं, है ना? प्रिंट रेट 100 रुपए का, बेचेंगे 90 में, यानी कि डिस्काउंट 10 रुपए। प्रिंट रेट, मार्केट प्राइस, मार्क प्राइस हमेशा ज्यादा, सेलिंग प्राइस कम, तभी वो छूट कहलाएगा। देखो एकदम तीन जो है कि हमने क्या पढ़ लिया, तीन जो है कि फॉर्मूला देख लिए, लाभ हानि छूट, पूरा चैप्टर में यही है। पूरे के पूरे चैप्टर में केवल इतना ही काम करना है, लाभ हानि छूट। ठीक है, लाभ और हानि का क्वेश्चन में से ज्यादा रहता है, डिस्काउंट का क्वेश्चन कंपैरेटिवली कम रहता है। यदि कोई भी एग्जाम हो रहा है, मान लेते हैं व्यापम का एक पेपर है जिसमें 200 क्वेश्चन आ रहे हैं, 40 क्वेश्चन उसमें से गणित का होगा, तो 40 क्वेश्चन में से कम में नहीं तो 3 क्वेश्चन आपके लाभ हानि चैप्टर से रहता है, जिसमें दो जो है कि क्वेश्चन, एक तो क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन सीधे सीधे लाभ हानि से रहेगा और एक डिस्काउंट का रहेगा। ऐसा ही पैटर्न है अभी। ठीक है, वो पीएससी हो, व्यापम हो, एसएससी हो या रेलवे हो, क्वेश्चन के लेवल में थोड़ा सा डिफरेंस आता है, बाकी कंसेप्ट हमेशा यही रहेगा कि क्रय मूल्य क्या है, विक्रय मूल्य क्या है, मार्केट प्राइस क्या है। वहां से आप निकाल सकते हो कि लाभ क्या होगा, कि सर जब ज़्यादा में बेचेंगे, कम में खरीदे हैं तो लाभ होगा, कम में बेचेंगे, ज़्यादा में खरीदे हुए हैं तो हानि होगा। जब मार्केट प्राइस ज़्यादा होगा और उसमें कुछ डिस्काउंट करके हम बेच रहे हैं, तब भी प्रॉफिट कमाते हुए हम डिस्काउंट देंगे। ठीक है, मार्केट प्राइस हमेशा ज़्यादा होगा। यहाँ तक मेरे विचार में आप लोगों को चीज़ें समझ में आ गई होंगी, है ना? अब आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको इसी में अब प्रतिशत में ले चलता हूँ। ठीक है, कि प्रतिशत लाभ क्या होगा, प्रतिशत हानि क्या होगी और प्रतिशत डिस्काउंट क्या होगा। बस मुझे ये बता दो कि लाभ या हानि किस पर डिपेंड करता है। विचार करो, मैंने बोला था अभी लाभ या हानि सर हमेशा कॉस्ट प्राइस पे डिपेंड करता है ना? कि जिस मूल्य पर वस्तु खरीदे हैं उससे ज्यादा में बेचे तो लाभ, कम में बेचे तो हानि। और ये बता, छूट या डिस्काउंट किस पर डिपेंड करता है? सेलिंग प्राइस पर या मार्केट प्राइस पर? ये दो चीज है ना? मार्क्ड प्राइस पर या सेलिंग प्राइस पर, किस पर डिपेंड करेगा बताइए? बोल देंगे सर थोड़ा सा विचार करते हैं और हम ये पाते हैं कि सर अंकित मूल्य पे छूट देते हैं हमेशा, जितना इसका। अब ऐसे थोड़ी कि 1200 रुपये में बेच देते हैं, अंकित मूल्य 1000 रुपये है, अरे तो छूट कैसे हुआ? 1200 में बेच देते हैं, अंकित मूल्य 1000 है, तो ये छूट हुआ कि क्या हुआ? नहीं, पहले आपको अंकित मूल्य देखना होता है। बताओ, कहीं भी खरीदने जाते हो तो ये बोलते हो क्या, ऐसे करके एक सामान उठा लिए, मान लेते हैं कि ऐसे ये मोबाइल उठा लिए, ठीक है, ये मोबाइल उठा लिए, मोबाइल, ये इसको रेट नहीं पूछे, इसका आप रेट नहीं पूछे हो, और आप ये बोल रहे हो कि सर मैं ना भैया इसको ना 20,000 में ही लूँगा। कितने में लूँगा? 20,000 में। अंदर वो दुकान वाला सोचेगा, साले ये मेरा मोबाइल तो ये 1500 रुपये, 15,000 का तो मोबाइल है, ये बोलता है 20,000 में, वो तो बेच देगा आपको। लेकिन उससे डिस्काउंट हुआ क्या? नहीं। आप पहले पूछोगे भैया इसका MRP क्या है, कितने में दोगे? वो बोलेगा देखो भैया MRP है इसका जो है कि 22,000,
तब आप बोलोगे कि भैया मुझे इसको 20,000 में दो, तब तो छूट हुआ। मतलब ये कि हमेशा पहले आपको देखना है कि इसका मार्केट प्राइस क्या है। क्या देखना है सबसे पहले? मार्केट प्राइस क्या है वो देखना है, ठीक है। कि पहले 22,000 का है वो मोबाइल, तब तो 20 में मांगोगे। पता चल रहा है आप पहले ही मांग दिया, आपको खुद रेट नहीं पता है ना। जा करके ऐसे थोड़ी, ऐसे बाजार में जा करके बोलते हो देखो ये टमाटर जो है कि टमाटर मुझे दे दो, 20 रुपये का 1 किलो दे दो। अरे सामने वाली काकी सोची 20 रुपये का 1 किलो मांग रहा है, 10 रुपये तो किलो चल रहा है, हाँ दे दिए। अरे पहले पूछ तो लो। वो बोलेगी कि ये 25 रुपये किलो चल रहा है, आप बोलोगे 20 में दो, तब जा करके होगा कि 5 रुपये का छूट मिला, ठीक है। तो डिपेंड किस पे करता है आपका ये छूट, डिस्काउंट बट्टा हमेशा मार्क्ड प्राइस पर। पहले से क्या तय किया गया है उसका कीमत, उसमें से कम में आप खरीदते हो, तब वो विक्रय मूल्य कम निकलता है और छूट आता है कुछ। समझ में आया बात? डिपेंडेंसी समझे आप? छूट या बट्टा का डिपेंडेंसी हमेशा अंकित मूल्य पर रहता है, मार्क्ड प्राइस पर रहता है। लाभ या हानि की डिपेंडेंसी हमेशा कॉस्ट प्राइस पर रहता है, ठीक है। चलो अब मैं बताता हूं आपको प्रतिशत लाभ और प्रतिशत हानि या प्रतिशत डिस्काउंट, ठीक है। चलिए यहां तक तो लिख लिए होंगे, है ना। आगे बढ़ते हैं। नहीं लिखे हो तो वीडियो को पीछे करके लिख लिया करो, और वैसे ही मैं अभी थोड़ा सा स्लो पढ़ाऊंगा आप लोगों को, थोड़ा आराम से पढ़ेंगे, ठीक है। प्रतिशत लाभ, प्रतिशत हानि और प्रतिशत छूट, ये मुझे निकालना है कि नहीं। चलो इसको रहने देते हैं जब तक कि एक मैं बता रहा हूँ आपको, है ना। ये बोला जा रहा है कि आप मुझे प्रतिशत लाभ बताइए कैसे कैलकुलेट करेंगे, परसेंटेज प्रॉफिट, है ना। तो बोलेंगे लाभ कैलकुलेट करना है तो लाभ, और लाभ हमेशा किस पर निकालते हैं? क्रय मूल्य पर। किस पर निकालते हैं? क्रय मूल्य पर। इंग्लिश में लिखूं प्रॉफिट, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस, यही तो होगा प्रतिशत लाभ, ठीक है। लाभ हमेशा किस पर कैलकुलेट करते हैं? कि सर क्रय मूल्य पर कैलकुलेट करते हैं, हाँ तो वही तो लिखा हूं मैं, क्रय मूल्य। और उसके बाद में फिर क्या आएगा आपका इंग्लिश में यदि प्रॉफिट बाई कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य पर ही निकालते हैं। प्रतिशत निकालना है, हाँ प्रतिशत निकालना है। प्रतिशत निकालना है 100 का गुणा कर दो। कोई भी अनुपात को प्रतिशत बनाने के लिए क्या करते हैं? 100 का गुणा करते हैं। ये लो कर दिए गुणा, परसेंटेज पहला क्लास, है ना। ये रेशियो है ना, लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100, ठीक है, प्रतिशत निकल जाएगा। लेकिन बात तो ये है कि लाभ बराबर क्या होता है? सर लाभ बराबर होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। हाँ तो बिल्कुल यहां से आगे आप क्या लिखेंगे कि परसेंटेज प्रॉफिट, क्या बोला हमने? परसेंटेज प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100। देखिए कितना जबरदस्त फॉर्मूला हमने बनाया है। परसेंटेज प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस। ये लो, ये लिखे थे ना हमने, लाभ बराबर सेलिंग माइनस कॉस्ट, ये देखो लिख दिया हमने, हो गया प्रतिशत लाभ। और क्या करना है हमें बस, ठीक है। तो मुझे लग रहा है कि अब इस लाभ का काम तमाम हो गया। अगला लिखते हैं चलो, है ना। अगला हम यदि बात करें, हम बोलेंगे कि मुझे प्रतिशत हानि बताइए कितना होगा। क्या बोला? प्रतिशत हानि बताइए कितना होगा। मैं बोलूंगा हानि प्रतिशत निकालना है तो हानि क्या लिखेंगे हम? हानि बटे क्या? क्रय मूल्य, फिर से क्रय मूल्य। हाँ बिल्कुल, इस चीज को समझ चुके हैं हम बहुत अच्छे तरीके से कि लाभ हो या हानि हो, हमें क्या करना होता है? हमें कॉस्ट प्राइस पर ही डील करना होता है दोनों के लिए, है ना। चलो अब बताओ मुझे हानि बराबर क्या होगा। बोलेंगे सर हानि बराबर तो सर सीपी माइनस एसपी, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। हाँ तो लिखो ना, परसेंटेज लॉस इज इक्वल टू सीपी माइनस एसपी अपॉन सीपी इंटू 100। ये जबरदस्त बात, बहुत बढ़िया बात, ठीक है। देखो दोनों में अंतर देख लो आप, परसेंटेज प्रॉफिट या परसेंटेज लॉस। लॉस है, देखो लॉस है, कॉस्ट प्राइस ज्यादा होगा, सेलिंग प्राइस कम होगा, ज्यादा में कम घटाएंगे। प्रॉफिट है, सेलिंग प्राइस ज्यादा होगा, कॉस्ट प्राइस कम होगा, ज्यादा में कम घटाएंगे। अपॉन में सीपी क्योंकि डिपेंडेंसी हमेशा कॉस्ट प्राइस पे होता है, इनटू 100 क्योंकि प्रतिशत निकालना है। दैट्स इट, ठीक है। कोई बहुत बड़ा जो है कि फॉर्मूला नहीं तैयार करते हम लोग, एकदम छोटा छोटा सा बात कर रहे हैं, ठीक है। ऐसे ही अब मैं बोलूंगा कि मुझे परसेंट छूट बता दो, प्रतिशत बट्टा बता दो, बस परसेंट डिस्काउंट बता दो, ठीक है।
क्या बता दो भाई, परसेंट डिस्काउंट। चलो वो भी देख लेते हैं, है ना, प्रतिशत छूट, परसेंटेज डिस्काउंट। जिस चीज़ का प्रतिशत निकालना है वही ऊपर होगा, यानी कि छूट बटे, अब बटे में क्या आएगा, इसी चीज़ को समझाया था बहुत टाइम से कि जिस पर हम निकाल रहे हैं छूट वही होगा। और किस पर निकालते हैं, हमेशा हम निकालते हैं अंकित मूल्य पर। किस पर निकालते हैं हम छूट, अंकित मूल्य पर निकालते हैं, अंकित मूल्य पर ही हम छूट मांगते हैं, गुणा 100। इसे ही यदि इंग्लिश में लिखना है तो डिस्काउंट, क्या लिखेंगे हम, डिस्काउंट अपॉन मार्क्ड प्राइस इंटू 100। अब इन दोनों को मिला करके मैं एक ही बात बोलूंगा आप लोगों को कि मुझे यदि परसेंटेज डिस्काउंट की नीड है, किसकी नीड है, परसेंटेज डिस्काउंट की नीड है, तो मैं छूट निकालूंगा। और छूट क्या होता है, मार्क्ड प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, यानी कि मार्क्ड प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस डिवाइडेड बाय मार्क्ड प्राइस। क्योंकि छूट किस पर देते हैं, हमेशा जो उस प्रोडक्ट में मार्किंग है उसी पर देते हैं, इसलिए यही होगा। चलो खत्म। देखो तीनों चीजों को हमने लाइन से समझा था कि किस प्रकार से रुपए वगैरह का कैलकुलेशन दिया रहा तो हम निकालेंगे। अब उन्हीं 3 बातों को मैंने बता दिया, प्रतिशत में दिया रहा तो कैसे निकालेंगे। प्रॉफिट हो या लॉस हो, कॉस्ट प्राइस पे उसका कैलकुलेशन होता है। डिस्काउंट हो तो उसका कैलकुलेशन मार्क्ड प्राइस पर होता है कि उसमें क्या लिखा है, क्या रेट लिखा है उस प्रोडक्ट में। और प्रतिशत निकाल रहे हैं इसलिए इसका गुणा 100 कर देते हैं, रेशियो से परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए। दैट्स इट, बस। अब इसी से आपके सारे क्वेश्चंस बनने हैं भाई, है ना, इसी से आपके बहुत सारे क्वेश्चंस बनने हैं, है ना। चलिए क्वेश्चंस बनाए, है ना। कुछ एक एग्जांपल करा देता हूँ आपको कि मेरा जो क्वेश्चन बनाने का जो भी मेथड होगा उसमें मैं रेशियो यूज़ करूँगा, तो उस रेशियो को थोड़ा सा समझ जाते हैं, फिर हम क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे, है ना। चलिए, जैसे यदि ये बोलते हैं कि किसी प्रोडक्ट में हमें 12.5% का फ़ायदा होता है, ठीक है, तो MP और SP का मुझे रेशियो बताओ बोलेंगे, ठीक है। क्या बोला है मैंने कि यदि किसी चीज़ को बेचने में 12.5%, 12.5% का प्रॉफिट हो रहा है, क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, तो मुझे CP/SP बता दो, अनुपात में बता दो, कॉस्ट कितना था, सेल कितने में किए। 12.5% का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। 12.5% का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। चलो देख लेते हैं। बिल्कुल 12.5% को मैं क्या बोलूँगा, अनुपात में मुझे ये बताओ, कितने को, 12.5% को। बोलोगे सर ये जो है ना, ये पता नहीं सर कैसे तो किए थे लेकिन अनुपात आता था। हाँ, एक बार बता रहा हूँ और अगले से नहीं बताऊंगा, देख लो। 12.5 को आप क्या बोल सकते हो, 125/10 बोल सकते हो। पॉइंट को हटा के 10 लगा दिया हमने, है ना। अब इसके बाद में क्या कि सर परसेंट है, प्रतिशत, प्रतिशत सर यानी कि बटे में और 100 रहेगा। हाँ चलो कुछ तो याद आया, ठीक है। अब काट लो इसको, 25 पंचे 125, 25 चौक 100 और 5 दूनी 10, कितना आ गया, 1/4 दूनी 8। ये लो 12.5% को 1/8 बोलते हैं। कितना बोलते हैं, 1/8 बोलते हैं। 12.5% अनुपात में कितना होता है, 1/8 होता है। समझ में आया। अभी देखो बात ये बोला गया था कि 12.5% का प्रॉफिट हो रहा है। क्या हो रहा है, 12.5% का प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि 1/8 हो रहा है। क्या हो रहा है, 1/8। 12.5% को क्या बोले, 1/8 बोले ना। चलो अभी अब एकदम ध्यान से देखना, लिखना छोड़ दो यदि लिख रहे थे। इधर देखो बोर्ड में एक बार फिर लिखना, ठीक है। डरा नहीं रहा हूं, बोल रहा हूं, देख लो, ठीक है। देखो चल यहाँ ये बताओ, ये जो 12.5% प्रॉफिट 1/8 होता है। 12.5% कितना होता है, 1/8 होता है, ठीक। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, कहने का मतलब ये है कि यहाँ प्रतिशत प्रॉफिट, प्रतिशत लाभ लिखा हुआ है, परसेंटेज प्रॉफिट। हिंदी मीडियम वाले उतना ज़्यादा दिक्कत नहीं हो रहा होगा, प्रॉफिट को लाभ बोलते हैं। CP/SP आप लोग ने ब्रैकेट में लिख लिया होगा, यदि नहीं तो लिख लो। क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस CP, विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस SP, अंकित मूल्य मार्केट प्राइस MP। ये 3 चीजें हिंदी मीडियम में लिख लो क्योंकि पूरा फॉर्मूला वैसे लिखा हुआ आपको मिलेगा, ठीक है। चलो परसेंट प्रॉफिट, क्या बोर्ड में ऐसा लिखा हुआ कहीं पे है, परसेंट प्रॉफिट, परसेंट प्रॉफिट। हाँ सर ये है परसेंट प्रॉफिट, एक तो फॉर्मूला है बल्कि ये तो
SP माइनस CP बाई CP इंटू 100। ठीक, मैं बोल रहा हूँ कि इंटू 100 काहे के लिए है, प्रतिशत के लिए, उसको छोड़ दो। बाकी क्या बचा आप मुझे एक बार बताओ सर। बाकी तो सर ये बचेगा सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस बाई कॉस्ट प्राइस। इसी को ही हम क्या लिखे थे, इसी को हम लिखे थे कि सर ये प्रॉफिट अपॉन CP होता है। क्या होता है ये, प्रॉफिट अपॉन CP होता है। देखो परसेंटेज प्रॉफिट को जब मैं रेशियो में कन्वर्ट करता हूं, किसको, इस परसेंट प्रॉफिट को जब मैं रेशियो में कन्वर्ट करता हूं तो मुझे प्रॉफिट बाय कॉस्ट प्राइस मिलता है, लाभ और क्रय मूल्य के बीच का अनुपात मिलता है। ठीक, 12.5% प्रॉफिट। एकदम देखो, एकदम एक बार समझ जाओ, आगे पूरा जिंदगी सुधर जाएगा लाभ हानि का, बता रहा हूं मैं, है ना। 12.5% प्रॉफिट का अर्थ क्या हो रहा है, 1/8। ठीक, एक बार बस कंपेयर कर दो मुझे कि 1/8 और ये प्रॉफिट बाई CP में क्या नजर आ रहा है आपको, CP कितना होगा, CP कितना होगा। देखो 12.5% प्रॉफिट को 1/8 परसेंटेज प्रॉफिट बाई CP होता है, यानी कि CP तो सर 8 दिया हुआ है, बिल्कुल दिया हुआ है। CP देखो अपॉन में CP रहता है, अपॉन में CP। कैलकुलेशन हमेशा लाभ या हानि का किसके आधार पर करते हैं, कॉस्ट प्राइस के। तो बटे में जो लिखा हुआ है 8 वो CP है, और ऊपर जो 1 लिखा हुआ है सर वो प्रॉफिट है। क्या है वो, प्रॉफिट है सर 1 का। एकदम सही बात, एकदम ध्यान से देखो भाई, यही चीज लिखा हुआ है कि CP आपका 8 है, प्रॉफिट आपका 1 है। तो मुझे बता दो बस कि SP कितना होगा, SP कितना होगा। देखो 8 में खरीद रहे हैं, एकदम देखो, एकदम सीधा सीधा ले लो, चलो ये रेशियो है लेकिन मैं रुपए मान लेता हूं। 8 रुपए में खरीद रहे हैं, कॉस्ट प्राइस है। 1 रुपया लाभ कमा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, 1 रुपया लाभ कमा रहे हैं, प्रॉफिट कमा रहे हैं। तो बेचे कितने में बताओ, 8 रुपया खरीदी है, 1 रुपया लाभ कमाएगा, बेचेगा कितना में, बोले सर 9 रुपए में बेचेगा। क्या मजाक की बात करो, हाँ 9 में ही तो बेचेगा कि 8 में कमाया, 1 का मुनाफा लेके 9 में बेचा, यानी कि CP/SP कितना सर 8:9। यही तो निकालने के लिए बोला था, 8:9 निकाल के बताओ। बस देखो 12.5% का प्रॉफिट दिया है आपने, CP और SP दोनों बता दिया, 8 और 9 है सर। बस अब इसी में यदि क्वेश्चन में बनाऊं तो मैं ये बोलूंगा कि कोई वस्तु जो है कि कोई वस्तु 8100 रुपया में बेचा गया है, ठीक है, कोई वस्तु 8100 रुपए में बेचा गया है, 8100 रुपए में बेचा गया है। चाहो तो क्वेश्चन लिख सकते हो। कोई वस्तु का सेलिंग प्राइस मैं बोल रहा हूं 8100 रुपीज है, ठीक है, कोई वस्तु का सेलिंग प्राइस कितना है, 8100 रुपीज है। मैं बोल रहा हूं कि उसमें मैंने जो है कि प्रॉफिट कमाया है 12:1/2% का, ठीक है। कोई वस्तु 8100 रुपए में बिका है, प्रॉफिट कमाया हूं 12 से ही 1/2%। मुझे बताओ कि उसका कॉस्ट प्राइस कितना था। चलो ये ऐसे बनते हैं क्वेश्चंस, ठीक है। इसी प्रकार से क्वेश्चन मैन्युफैक्चर होते हैं आप लोगों के लिए, क्वेश्चन डिजाइन होते हैं। सेलिंग प्राइस 8100, प्रॉफिट बोल रहे हैं 12.5%, कॉस्ट प्राइस बताओ कितना। आप बोलोगे सर ये जो 12.5% आप प्रॉफिट का रेशियो दे के रखे हो ना, हम उसी का कैलकुलेशन किए हैं जब से बैठ करके यहाँ पे, है कि नहीं। 12.5% प्रॉफिट का कैलकुलेशन किए। हम ये बोल रहे हैं कि सर यदि आपका कॉस्ट प्राइस 8 होगा तो मेरा सेलिंग प्राइस 9 का जाएगा। अच्छा, सेलिंग प्राइस कितना जाएगा, 9 का जाएगा, 9 रेशियो का जाएगा। अच्छा, सेलिंग प्राइस कितने का जाएगा बोल रहे हो आप लोग, 9 रेशियो का जाएगा बोल रहे हैं, ठीक। और मैं बोल रहा हूं कि सेलिंग प्राइस तो मेरा 8100 है। सेलिंग प्राइस जो आप रेशियो में बोल रहे हो 9 रेशियो, मैं रुपए में बोल रहा हूँ 8100, यानी कि 9 रेशियो बराबर कितना, 8100 रुपए। ये लो, यानी कि 1 रेशियो बराबर कितना, 9 नियम 81 सर, 900 रुपए आ रहा है। मैं बोल रहा हूँ कितने में खरीदे थे सर, 8 रेशियो में खरीदे थे। कितने में खरीदे थे, CP कितना है आपका, 8 रेशियो में खरीदे थे सर। तो ठीक है ना भाई, 8 रेशियो में खरीदना इसको, यानी कि 8 गुणा 900, यानी कि कितना, 8 निया 7200 रुपए में खरीदे थे। देखो आंसर आ गया, कॉस्ट प्राइस निकल गया आपका। कॉस्ट प्राइस आपका कितना निकल गया, 7200 रुपए आपका कॉस्ट प्राइस आ चुका है। इस प्रकार से क्वेश्चन बनता है। देखो क्या बोला गया था यहाँ पर, व्हेन एनी प्रोडक्ट इज
सेलिंग ऑन ₹8100 इट गिव्स प्रॉफिट ऑफ 12:1/2%, देन फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आइटम। ठीक है, 8100 रुपये किसी चीज को बेच करके 12.5% का मुनाफा कमा रहे हैं, तो उसको कितने में खरीदे थे, क्रय मूल्य क्या था, ये देखो 12.5% को हम रेशियो में निकाल लेंगे 1/8। हम जान रहे हैं 8 हमेशा क्रय मूल्य होता है, 1 का लाभ हो रहा है यानी कि 9 में बेचे होंगे, उस 9 से हमने कंपेयर करा दिया 8100 का और हमारा कॉस्ट प्राइस निकल आया। इस प्रकार से बनता है ये। हम जो है कि ऊपर को प्रॉफिट और नीचे को कॉस्ट प्राइस बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, जो ऊपर लिखा रहा है ये आपका प्रॉफिट होगा जब प्रॉफिट दिया रहेगा, लॉस होगा जब लॉस दिया रहेगा, और नीचे हमेशा सीपी होता है। देख लो यहाँ भी सीपी है, यहाँ भी सीपी है, ऊपर बस लॉस होता है या प्रॉफिट। क्लियर हुआ। एक चलो लॉस का भी बता देता हूँ मैं, एक लॉस का भी क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, ये शायद आपने नोट कर लिया होगा, मैं इस साइड को रफ करता हूँ, फॉर्मूला अभी भी बोर्ड में है। ठीक है, चलो चलिए अगला एक एग्जांपल लेते हैं हम, है ना। बहुत बेहतरीन तरीके से एक और क्वेश्चन में करा देता हूं आपको कि यदि मैं बोलूं मुझे आप फायदा करवाओ 57 सही 1/7% का, क्या करवा दो, नुकसान करवा दो। लो चलो लॉस का क्वेश्चन है। ठीक है, 57 सही 1/7% का मुझे क्या करवा दो आप, लॉस करवा दो। तब मुझे बताओ कि सीपी और एसपी का अनुपात क्या होगा। क्या बोला मैंने, 57 से ही 1/7% का मुझे नुकसान करवा दो और बताओ कि सीपी एसपी का अनुपात क्या होगा। और मैं बोल रहा हूं कि ये जो है ना, ये जो नुकसान हो रहा है, इस समय मेरा जो कॉस्ट प्राइस है, क्या है, मेरा जो कॉस्ट प्राइस है ये 14,000 रुपए का है। कितने रुपए का है, 14,000 रुपए का है। चलो तो क्वेश्चन ये बन गया आपका कि 14,000 रुपए का कॉस्टिंग था, उस पर 57 से ही 1/7% का क्या हुआ है, हमको नुकसान हुआ है। क्या हुआ है, नुकसान हुआ है। तो कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस का रेशियो बताओ और मुझे बताओ कि सेलिंग प्राइस कितना है, और क्या बता दो मुझे, सेलिंग प्राइस कितना है ये भी बता दो। चलो थोड़ा सा यदि आपको समझ में आ गया है तो वीडियो को पॉज कीजिए और इसको बना के देखिए। यदि नहीं आया है तो वीडियो चलने दीजिए, मैं बना रहा हूँ। ठीक है, लेकिन मैं चाहूँगा कि एक बार ट्राई जरूर करो, वीडियो पॉज करो, एक बार सोचो इस चीज़ को। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं कि 57 से ही 1/7%, कितना प्रतिशत, 57 से ही 1/7%, इसको हम अनुपात में कितना बोलते हैं। परसेंटेज का पहला लेक्चर जहाँ मैंने रेशियो से परसेंटेज में कैलकुलेशन बताया था, वहीं पर कुछ बच्चों का कमेंट भी आया था कि सर परसेंटेज दे दिए तो कैसे करेंगे। तो कुछ नहीं, गुणा भाग करो, या तो फिर उस चीज़ को डायरेक्ट याद रखो जो कि मैंने बोला है। सीधे याद रखना है आपको। 14 से ही 2/7 बोले कितना होगा, सीधे याद रहना चाहिए। ठीक है, कैसे, 14 से ही 2/7 सर 1/7 आपने बताया था, बिल्कुल बताया था। तो ये 14 चौक 56 है, नजदीक है, 4 दूनी 8 है, बिल्कुल है। ये कितने बार में आ रहा है, 4 बार में आ रहा है। ये 4/7 तो लिखा है मेरे दोस्तों, क्या लिखा हुआ है, ये रेशियो में आपके 4/7 लिखा हुआ है, बिल्कुल लिखा हुआ है, 4/7 लिखा हुआ है ये रेशियो में, है ना। और ये जो रेशियो आया है ये किसका रेशियो है सर, ये लॉस, क्योंकि परसेंटेज लॉस दिया है, लॉस बाई सीपी का रेशियो है सर। ये किसका रेशियो है, ऊपर में जो लिखा है ये लॉस है और नीचे जो लिखा है यही सीपी है। क्या है, यही हमारा सीपी है। ऐसा ही तो बात होता है हमेशा। ये देखो, परसेंटेज लॉस, ऊपर में लॉस, नीचे में सीपी, ऊपर लॉस और नीचे क्या लिखा हुआ है, सीपी लिखा हुआ है, बिल्कुल लिखा हुआ है। चलो बढ़िया बात है। ये बताओ कि यहाँ पर सीपी कितना लिखा है, 7। कितना लिखा है भाई सीपी, ये देखो सीपी बराबर दिया हुआ है आपको 7 रेशियो दिया हुआ है। ठीक, आपको लॉस दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 4 रेशियो दिया हुआ है। तो मुझे बता दो कि बेचे कितने में, सेलिंग प्राइस 7 में सर खरीदे थे, 4 का नुकसान उठाए हैं, मतलब कम में बेचे हैं, 7 से कम में बेचे हैं। 7 यदि आपका कॉस्टिंग है उससे कम में बेचोगे तब तो नुकसान होगा। यदि ज़्यादा बेचते तो फायदा ना होता, बिल्कुल होता।
यानी कि 7 में जो खरीदे उसमें 4 का नुकसान उठाया सर। देखो एकदम ऐसी ही बात करना खुद से, जब भी क्वेश्चन पढ़ोगे मैं बता रहा हूँ, जैसा मैं बात कर रहा हूँ ना खुद से और आपको बता रहा हूँ बस वैसा ही, कि सर 7 में खरीदे सर और 4 का नुकसान उठाए, मतलब बेटा 3 में बेचे होंगे। कितने बेचे होंगे? 3 में बेचे होंगे। 7 का कॉस्टिंग, 4 का नुकसान, 3 रेशियो में बेचे हैं। कितने रेशियो में? 3 रेशियो में। आपको ये बोल रहे हैं कि ये कॉस्ट प्राइस 7 रेशियो आप बोल रहे हो, क्वेश्चन में खुद दिया हुआ है कि कॉस्ट प्राइस तो 14,000 है। अच्छा तो हाँ बिल्कुल, जो मैं 7 रेशियो बोल रहा हूँ क्वेश्चन वाला उसी को 14,000 रुपए बोल रहा है। तो 1 रेशियो बराबर कितना आएगा बताओ? 7 दूनी 14, 3 ठो जीरो लगा लो, 1 रेशियो बराबर 2,000। तो बोले सर कितने में बेचे? सर 3 रेशियो में बेचे। तो 3 रेशियो बराबर आप बताओ कितना होगा? 3 रेशियो बराबर 3 दूनी 6,000। देखो तो कितना बड़ा वाला बेवकूफ़ है भाई ये, 14,000 में खरीद के 6,000 में बेच रहा है, नुकसान तो होगा ही, कैसे नहीं होगा। और दूसरी बात 14,000 में बेचा है, 14,000 में खरीदा है, 6,000 में बेच रहा है, आधे से भी कम में बेच रहा है। कम से कम आधा का मतलब 7,000 होता, यानी कि 50% से कम रेट डाउन कर दिया। हाँ देखो 57/7 का नुकसान खा रहा है ये, 50% से कम कर दिया रेट, सीधा सीधा दिख रहा है। सीपी और एसपी का रेशियो बता दो बस कितना आ रहा है। सीपी एसपी का रेशियो सर, सीपी 7 और एसपी 3, और ये बोलें कि एसपी है कितना, तो सर एसपी है आपका 6,000 रुपये। इस क्वेश्चन का ये 2 आंसर निकल गया। एसपी आ गया 6,000, सीपी एसपी का रेशियो आ गया 7:3। बिल्कुल देखिए कितना बढ़िया सॉल्यूशन है, कितना बढ़िया तरीका है, बिल्कुल यही है। और डिस्काउंट में थोड़ा बाद में बताऊंगा, है ना। पहले प्रॉफिट और लॉस को ही हम अच्छे से समझेंगे, कुछ क्वेश्चन बनाएंगे, फिर जाकर के हम डिस्काउंट पे आएंगे, ठीक है। चलिए, तो ये लॉस कैलकुलेशन हो गया, इसके पहले मैंने प्रॉफिट कैलकुलेशन दिया था। अब देखो इसके बाद ये है कि मैं आप लोगों को कंटिन्यू जो है कि क्वेश्चन डिस्प्ले करा करके सॉल्यूशन दे रहा हूँ, वैसा ही रहेगा। आज इस वीडियो को इतना ही रखते हैं, क्योंकि ये एकदम बेसिक था। प्रॉफिट एंड लॉस का क्या था, ये एकदम बेसिक था, ठीक है। यहाँ तक यदि आप समझ गए हो, नहीं समझे हो दोबारा देखो, समझ गए हो तो क्वेश्चन बनाना चालू करो, ठीक है। आपके पास क्वेश्चन उपलब्ध है ना। क्वेश्चन बनाते रहिए। इसका आगे का वीडियो अब मैं अगले पार्ट में डालूंगा, आगे और प्रॉफिट लॉस पे चर्चा करते हुए कुछ जो है कि क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू।